to all, myself Varsha Joharia, Assistant Professor of Modern Institute of Pharmaceutical Science Indore. Today we will learn about thin layer chromatography. I have already explained you in previous class introduction of chromatography and different techniques which used in chromatography. So today in this lecture we will learn about thin layer chromatography. So first, types of adsorption chromatography. We have already studied about absorption chromatography. So adsorption chromatography is further divided into three categories. First, column chromatography and thin layer chromatography, and third one is gas solid chromatography. So we are starting from thin layer chromatography. What is thin layer chromatography? Thin layer chromatography is a technique in which involves flowing of mobile phase over a thin layer of adsorbent applied on solid support, where separation of components occurs by differential migration, which occurs when solvent flows along fine powder spread on glass plates, is called thin layer chromatography. Techniques: thin layer chromatography, TLC प्लेट्स. हम क्रोमेटोग्राफी किस पे परफॉर्म करते हैं? TLC प्लेट पे. TLC पे क्या होता है? सिलिका की लेयर होती है जो होती है एड्सॉर्बेंट फेज, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड फेज. एज अ स्टेशनरी फेज हम जो यूज करते हैं, है ना, एज इट्स बिहेव लाइक एड्सॉर्बेंट. एंड मोबाइल फेज जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं. सो TLC में हम ग्लास स्लाइड्स यूज करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर इसमें बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्रोमेटोग्राफिक जार होता है, कैपिलरी ट्यूब होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट्स होती है, स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज है. सो वी कैन सीन इन दिस फिगर द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ chromatography and different apparatus which used in chromatography technique in thin layer chromatography. So here this jar is chromatographic jar and stationary phase जो हमने यूज की है वो TLC है, मोबाइल फेज एज अ सॉल्वेंट, है ना. तो इस तरह का क्या है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन या बोल सकते हैं इस तरह की असेंबली सेट करते हैं हम जब भी TLC को परफॉर्म करते हैं हम. तो इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले क्रोमेटोग्राफिक जार के बारे में पढ़ा. इट इज मेड अप ऑफ ग्लास and has a lid on it. jar maintains proper environment that is required for separation. उसको close environment चाहिए रहता है ताकि मोबाइल फेस इजीली इवेपरेट ना हो सके, है ना. सॉल्वेंट सिस्टम जो हम यूज करते हैं वो अधिकतर इथेनॉल, इथाइल एसीटेट, हेक्सेन ऐसे होते हैं, ठीक है. तो सॉल्वेंट सिस्टम मोस्टली वॉलेटाइल नेचर्स के होते हैं. दैट्स वाई हम उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे सॉल्वेंट इजीली वॉलेटाइल ना हो सके. क्लोज कंटेनर हम लेते हैं जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्रोमेटोग्राफिक जार. देन अनदर इज कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से हम सैंपल को अप्लाई करते हैं किस पे? TLC प्लेट पे. इट इज यूज टू अप्लाई सैंपल मिक्सचर ऑफ TLC प्लेट. स्टेशनरी फेज एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट के लिए हम यूज करते हैं अधिकतर सिलिका, है ना. TLC प्लेट, बोरोसिलिकेट ग्लास प्लेट्स आर प्रेफर्ड. मोस्ट कॉमनली यूज साइजेस आर, जो डिफरेंट साइजेस की आती है, कुछ छोटी आती है, कुछ बड़ी आती है. तो ये साइज होती है 20 by 20 सेंटीमीटर की भी आती है, 20 by 10 सेंटीमीटर की, 20 by 5 सेंटीमीटर की. देयर आर द डिफरेंट साइज ऑफ TLC प्लेट विच कैन बी यूज्ड इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स आर आल्सो यूज्ड. Mobile phase may be a single liquid or a mixture of liquids. Commonly used mobile phase are methanol, ethanol, ethyl acetate, diethyl ether, acetone, chloroform. These are all volatile solvent. That's why chromatographic jar is important. A close environment condition. Procedure क्या होती है? First we clean and dry chromatographic jar is taken. Paper impregnated in the mobile phase is applied to the walls of ensure that atmosphere of the jar is saturated with solvent vapors. ठीक है. सबसे पहले हम क्रोमेटोग्राफी जार को लेंगे एंड क्लीन करेंगे, उसमें मोबाइल फेस फील करते हैं, है ना. मोबाइल फेस को सबसे पहले हमको सैचुरेट करना होता है, ठीक है. उसमें हम एक फिल्टर पेपर की हेल्प से हम उसको सैचुरेट करते हैं, देन उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है.
Mobile phase is added to the jar at a length of 0.5 to 1 सेंटीमीटर. मोबाइल फेस की जो लेंथ होती है वो जार में 1 सेंटीमीटर तक हम उस मोबाइल फेस को फील करते हैं. देन फिर जार को क्लोज कर देते हैं जब तक थोड़ी देर के लिए, ताकि उसमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके, है ना, नॉन पोलर और पोलर के बीच में. फिर बेस लाइन इज मार्क्ड ऑन एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट क्या है? अपनी स्टेशनरी फेज. और टीएलसी प्लेट, उसको हम क्या करते हैं? बेस लाइन मार्क करते हैं 1 सेंटीमीटर पे. Then फिर sample is applied on plate TLC plate with help of capillary tube. Sample spot is air dried, है ना. कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से हम सैंपल को अप्लाई करेंगे. देन वो स्पॉट को कंप्लीट ड्राई करेंगे. देन TLC प्लेट इज पुट ऑन क्रोमेटोग्राफिक जार एंड लीड इज क्लोज. देन फिर हम TLC प्लेट को क्रोमेटोग्राफी जार में रख देंगे. द सिस्टम इज allowed to be static until the solvent move to a proper distance from baseline. जो हम लोगों को क्रोमेटोग्राफिक जार जो होता है उसको स्टैटिक, मतलब उसको हमको बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं पड़ता, एकदम स्टैटिक होना चाहिए जब तक हमारी TLC प्लेट क्रोमेटोग्राफिक जार के अंदर है और सैंपल हमारा जब तक मोबाइल फेज में मूव नहीं करता. TLC प्लेट इज टेकन आउट एंड ड्राइड. Location of separated components, and we can see in this video how to spot run in TLC plate after coming contact with mobile phase. Then location of separated components. If the sample is separated into a color component, the location is dried in ordinary light. बट इन केस ऑफ कलरलेस कंपोनेंट्स फॉलोइंग आर यूज. अब जैसे कोई भी सैंपल अगर कलर्ड नेचर का है तो वो हमको इजीली हमारी जो स्टेशनरी फेस होगी उस पर विजिबल होगा. बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कलरलेस होते हैं, जिनका स्पॉट हम ऐसे ही यूजुअली विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए हम जाते हैं यूवी लैम्प की ओर. यूवी लाइट में उसको डिटेक्ट करते हैं. आयोडीन क्रिस्टल्स में हम उसको डिटेक्ट करेंगे. देन स्प्रेइंग एजेंट्स भी हम यूज करते हैं जब स्पॉट हमको नॉर्मली विजुअलाइज नहीं होता है. डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है? स्टोरेज ऑफ क्रोमेटोग्राम for TLC plate is difficult. It is usually undesirable since plates are employed for repeated use. Various methods for separation including RF value in TLC, preservation of chromatogram by peeling of adsorbent, and graphical copying, tracing, photography. ठीक है, हम क्या करते हैं? TLC प्लेट को ट्रेस करते हैं, RF वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राम जो आया है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, फोटोग्राफी के थ्रू उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं. एप्लीकेशन क्या क्या है? RF वैल्यू RF वैल्यू कैसे निकालते हैं? RF वैल्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट अपन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट. रिटेंशन फैक्टर होता है ना, उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से. वो रिकॉर्ड मेंटेन जरूरी होता है. एप्लीकेशंस क्या है? इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन and identification of amino acids, peptides and proteins, alkaloids, carbohydrates, fats and fatty acids, antibiotics, narcotic analgesic and glycosides. These are all applications which we can use for thin layer chromatography and separation for all the compounds like amino acids, peptides, proteins, alkaloids, carbohydrates. Thank you.